दोस्तों ये कहानी है अफ्रीका के एक देश जामुंडा के उस राजकुमार के बारे में जिसके 21वें जन्म दिवस पर उसके पिता यानी महाराज उसे एक तोहफे में लड़की गिफ्ट करते हैं और उसे उसी के साथ ही शादी करने के लिए कहते हैं। लेकिन जामुंडा का राजकुमार उस चुड़ैल के साथ शादी करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो चिकनी लौंडिया ढूंढने के लिए अमेरिका पहुंच जाता है और वहाँ पर आम आदमियों की तरह रहकर एक रईस की बेटी को पटाता है। लेकिन अभी भी उसके लिए मुसीबत का झिंझोरा खत्म नहीं होता। तो कहानी की शुरुआत में हम जामुंडा के राजकुमार अकीम को देखते हैं जो घोड़े बेचकर सो रहा था। आज उसका 21वां जन्म दिवस है, इसलिए महल के नौकर चाकर कोट बूट पहनकर कुछ दासियों को लेकर उसे गुड मॉर्निंग कहने के लिए आता है। सभी दासियां उसे एक एक करके हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर विश करती है, जिसके बाद उसके चरणों में फूल डालकर उसे संडास तक पहुंचाया जाता है। हकीम कहता है, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग मुझे टट्टी भी शांति से नहीं करने दोगे? जाओ यहाँ से। खैर इसके बाद राजकुमार अकीम को ब्रश करवाया जाता है, उसे पानी में गुनगुना करवाया जाता है और फिर उसके चरणों में फूल डालकर उसे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाया जाता है। वहाँ पर महाराज भी महारानी के साथ बैठे हुए थे। ब्रेकफास्ट के दौरान हम देखते हैं कि राजकुमार अकीम उनसे 100 गज की दूरी पर बैठे हुए थे और उन्हें बात करने के लिए रेडियो सिग्नल का यूज करना पड़ रहा था। शायद हो सकता है कि हमारी तरह ही वहाँ पर कोरोना वायरस आया हुआ होगा, इसीलिए वो लोग सोशल डिस्टेंस कर रहे थे। खैर इसी बीच महाराज अकीम से कहते हैं कि वो उसके 21वें जन्म दिवस पर उसे शादी करने के लिए एक लौंडिया तोहफे में गिफ्ट कर रहे हैं। जो सुनकर अकीम महाराज के पास आकर कहता है कि वो ऐसी लड़की से शादी करना नहीं चाहता है जिसको वो आज तक कभी भी देखा नहीं। इसी बीच वहाँ पर सेनापति सैमी आकर राजकुमार अकीम को बर्थडे विश करता है और उसे अपने साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अकीम सेनापति सैमी से भी युद्ध में कौशल हो चुका था। खैर रात में महाराज अकीम के लिए एक बर्थडे पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें कुछ पैंटी पहनी हुई लड़कियां कंगारू डांस करके अकीम को बर्थडे विश करती है। इसी बीच वहाँ पर वो चुड़ैल की जैसी दिखने वाली लड़की भी आ जाती है, जिसके साथ महाराज अकीम की शादी करवाना चाहते हैं। वो चुड़ैल की जैसी दिखने वाली लड़की दिखने में तो ठीक ठाक थी, पर उसकी बाल किसी फुलझड़ी से कम नहीं। दूसरी तरफ महल के नौकर अपने अंदर की नेहा कक्कर को जगाकर अपने मुंह से ही डीजे गाना बजा रहा था। हकीम यहाँ पर उस चुड़ैल जैसी दिखने वाली लड़की को अपने साथ खोपचे में कुछ गुप्त बातें बताने के लिए लेकर जाता है। खोपचे में पहुंचकर वो उससे पूछता है, बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है और तुम जिंदगी में क्या क्या करना चाहती हो? जिसमें वो चुड़ैल जैसी दिखने वाली लड़की कहती है, सरकार आपको जो पसंद है मुझे वही पसंद है और मैं जिंदगी भर आपके टट्टे साफ करना चाहती हूँ। दरअसल पैदा होने के बाद से ही इसे महारानी बनने की ट्रेनिंग दिया गया था, इसीलिए इसे ऐसा बनाया गया है कि ये आंखें मूंद कर राजकुमार की हर बात माने। अब राजकुमार अकीम उसको कुत्तों की तरह भौंकने के लिए कहता है, जिसमें वो लड़की भी कुत्तों की तरह भौंकने लगती है। भौ 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 भौ। आगे अकीम उसे मेंढक की तरह फुदकने के लिए कहता है, जिसमें वो लड़की जब मेंढक की तरह उछल कूद कर रही थी तभी महाराज भी उस रूम में पहुंच जाते हैं और वो अकीम को अपनी होने वाली बीवी को ऐसे उछल कूद करवाते हुए देखकर उनके मुंह में चमक आ जाती है। आगे अकीम अपने पिता यानी महाराज से कहता है, देखिए पिताजी, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना नहीं चाहता हूँ जो मेरी बीवी नहीं बल्कि दासी बनकर रहे और मुझे दुनिया घूमने का यानी वर्ल्ड टूर करने का बहुत शौक है। जो सुनकर महाराज कहते हैं, ठीक है तो फिर मैंने तुम्हें 40 दिन का वक्त दिया, उसमें तुम दुनिया घूम कर आओ, लेकिन 40 दिन के बाद तुम्हें उस चुड़ैल की जैसी दिखने वाली लड़की के साथ शादी करना होगा। जिसमें अकीम भी मान जाता है। आगे अकीम सैमी को बताता है कि वो अपने लिए लड़की ढूंढने के लिए अमेरिका जाना चाहता है और उसे इस काम में सैमी की मदद चाहिए। जिसके बाद वो दोनों अगले ही दिन एयर इंडिया की फ्लाइट से अमेरिका पहुंच जाते हैं। वो दोनों अपने साथ यहाँ पर बहुत सारे हीरे जवाहरात को लेकर आए थे, इसलिए एयरपोर्ट में सभी लोग उन्हें बहुत अमीर सोचते हैं। इसी बीच अकीम एक टैक्सी के सामने आकर उसे हाथ दिखाता है, जिस वजह से वो टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को रोककर पहले तो उसके मुंह पर 2 अमेरिकन गालियां देता है और फिर उसके पैसों की वजह से उसे अपने टैक्सी में बैठा लेता है। वो टैक्सी ड्राइवर कहता है, बताइए सर मैं आपको किस 5 स्टार होटल में ले चलूं? जिसमें अकीम कहता है, नहीं नहीं बाबा, कोई 5 स्टार होटल नहीं, तुम अमेरिका के सबसे गरीब इलाके में हमें लेकर चलो, जहाँ पर दिन रात गटर का पानी बहता हो और हर घर में घरेलू हिंसा से पीड़ित लोग रहते हों। दरअसल अकीम नहीं चाहता है कि कोई लड़की ये जानकर उससे प्यार करे कि वो किसी देश का राजा है। खैर वो टैक्सी ड्राइवर उसे अमेरिका के सबसे गरीब कॉलोनी में लेकर जाता है, जहाँ पर अकीम एक बहुत ही सस्ते रूम को किराए पर लेता है। उस रूम में कई साल पहले 2 आतंकवादी घुसकर एक बुढ़िया को 2-4 पैसों के लिए जान से मार दिया था। ये जानने के बाद भी अकीम उस रूम को किराए पर लेता है और बहुत खुश होता है। आगे अकीम अपनी चोटी का बाल काटने के लिए एक नाई के दुकान पर जाता है, जहाँ पर 3 बूढ़े आदमी आपस में तू में यानी बहस कर रहे थे। वहाँ पर एक लड़का भी बाल कटवाने के लिए आया था, जो कि इन सब का अकेले अकेले मजा लूट रहा था। अब चोटी कटवाने के बाद अकीम सैमी को लेकर कई सारे नाइट क्लब, बार और कोठे में जाता है और लड़कियों से बात करने लगता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी महारानी बनने के लायक नहीं मिलती। आगे जब वो दोनों निराश होकर घर वापस आ रहे थे, तभी अकीम उस नाई को देखकर उससे पूछता है, चचा ओ चचा, यहाँ पर लड़कियाँ कहाँ मिलेंगी? हम दोनों कई सारे कोठे पर गए थे, लेकिन वहाँ पर
हमें कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिली। जिसमें वो नाई कहता है, अरे बच्चे तुम लोग कहाँ चले गए थे, अच्छे लड़कियां कोठे में नहीं मिलती, वो तो लाइब्रेरी में, चर्च में और रियलिटी शो में मिलती है। जिसके बाद वो नाई उन दोनों को एक रियलिटी शो में लेकर जाता है। वहाँ पर अकीम लिसा नाम की एक लड़की को देखकर उसके प्यार में बावला हो जाता है। लिसा वहाँ पर अपने पिता के साथ अपने रेस्टोरेंट मैकडुएल का प्रमोशन करने के लिए आई थी। खैर अगले ही दिन अकीम सैमी को लेकर लिसा के पिता जॉन के पास पहुँच जाता है और उनसे कुछ काम मांगता है। जॉन को अपने रेस्टोरेंट के लिए कुछ लोग काम पर चाहिए था, इसीलिए वो अकीम और सैमी को अपने रेस्टोरेंट में चपरासी के काम पर रख लेता है। अगले ही दिन से वो दोनों अपने काम पर भी ज्वाइन हो जाते हैं। अकीम साफ सफाई करते करते लिजा के केबिन के आसपास में मंडरा रहा था और उसे अपनी बत्ती सी दिखा रहा था, इसीलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके पास जाकर कहता है कि वो कल ही इस रेस्टोरेंट में कूड़े फेंकने के काम में ज्वाइन हुआ है, जो कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। आगे हम डार्विल नाम के एक अमीर बाप के बिगड़ा हुआ बेटे को देखते हैं, जो लिसा से बात करने के लिए उसके पास आता है। दरअसल वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए डार्विल लिसा को अपने साथ घूमने के लिए लेकर जाता है। इधर बाहर से अकीम भी ये सब कुछ देख रहा था। वो सोचता है कि लिजा शायद डार्विल के अनोखे हेयर स्टाइल की वजह से उससे इम्प्रेस है, इसीलिए वो तुरंत मुंह उठाकर उस नाई के पास पहुंच जाता है और उसे अपने बालों को डार्विल की तरह ही काटने के लिए कहता है, ताकि वो लिजा को पटा सके। अब लड़की का नाम सुनते ही वो नाई कहता है, बाल कटवाने से कुछ भी नहीं होगा बच्चे, तुम्हें अगर लड़की को पटाना है तो पहले उसके बाप को पटाओ, फिर वो लड़की देखना तुम्हें अपनी पैंटी उतारने देगी। ये बात सुनकर अकीम अगले ही दिन से लिजा के पिता यानी जॉन को इम्प्रेस करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी फायदा नहीं होता। इसी बीच रेस्टोरेंट का एक वर्कर अकीम से कहता है कि लिजा सिर्फ अमीर घर के लड़कों को ही अपनी पैंटी उतारने देती है। ये सुनकर अकीम उसी रात लिजा के घर में एक महंगा कान की थलिया भेजता है। लिजा अपनी बहन पैट्रिशिया के साथ जब उस कान की थलिया को देखती है, तभी वो सोचती है कि ये गिफ्ट शायद डार्विल ने भेजा है, क्योंकि अकीम ने उस कान की थलिया के पैकेट में अपना नाम नहीं लिखा था और वो कान का थलिया बहुत महंगा था। अगले दिन लिसा जब अपनी बहन पैट्रिशिया के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, तभी वहाँ पर अकीम आकर उससे बात करता है। बातों बातों में लिसा उसे शाम को उसके साथ बास्केटबॉल मैच देखने के लिए चलने के लिए कहती है, जिसमें अकीम भी मुंह उठाकर हाँ कह देता है। शाम को वो चारों बास्केटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लिसा की बहन पैट्रिशिया अकीम के ऊपर डोरे डालने लगती है, जिस वजह से अकीम उससे परेशान होकर बाथरूम जाने लगता है। इसी बीच जब वो संडास जाने के लाइन में खड़ा हुआ था, तभी एक आदमी उसे पहचान लेता है कि वो जामुंडा सल्तनत का राजकुमार है। दरअसल वो आदमी पहले जामुंडा में ही रहता था, इसीलिए वो राजकुमार अकीम को जानता है। यहाँ पर वो राजकुमार अकीम के पैरों में गिरकर कहता है, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, आज मैंने राजकुमार को अपने आंखों के सामने संडास में लाइन लगाते हुए देख लिया। दूसरी तरफ तब तक वहाँ पर लिजा अपने बॉयफ्रेंड डार्विल के साथ आकर उस आदमी को अकीम के पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए देख लेता है। यहाँ पर अकीम उससे कहता है कि हो सकता है कि उस आदमी ने उसे कोई दूसरा आदमी समझ लिया हो। खैर अगले दिन लिसा जब डार्विल के साथ बैठकर बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर एक सड़क छाप चोर घुस जाता है। अंदर आकर वो चोर सभी को अपने पैसे और मोबाइल फोन को उसे देने के लिए कहता है। हम वहाँ पर डार्विल को देखते हैं, जो कि उस चोर के डर में भीगी बिल्ली बनकर टेबल के नीचे छुपा हुआ था, लेकिन हकीम और सैमी बहादुरी के साथ उस चोर के साथ लड़ते हैं और उस चोर को मारकर मिट्टी में गिराते हैं। अब क्योंकि हकीम और सैमी ने उस जोखिम भरे काम को किया था, इसलिए जॉन उन दोनों को रविवार को उसके घर में होने वाले एक पार्टी में इनवाइट करता है। रविवार को जब वो दोनों मुंह उठाकर उस पार्टी में पहुंचते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि जॉन उन्हें उस पार्टी में गेस्ट के हिसाब से नहीं बल्कि वेटर के हिसाब से इनवाइट किया था, इसीलिए वो दोनों वहाँ पर पार्टी में आए लोगों को शराब सर्व करने लगते हैं। इसी बीच जॉन वहाँ पर अनाउंस करता है कि उसने अपनी बेटी यानी लिसा की शादी डार्विल के साथ करने का फैसला किया है। ये बात सुनते ही लिसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके पिता ने उसके परमिशन के बिना ही उसकी शादी करने का फैसला किया है। इसीलिए वो अपने पिता और डार्विल के ऊपर गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। बाहर उसे कंपनी देने के लिए अकीम आता है, जो अपने साथ एक देसी ठर्रा का बोतल लेकर आया था। अब अकीम जब उसे वो देसी ठर्रा की बोतल देकर वहाँ से जा रहा था, तभी ईसा उससे कहती है कि उसकी बहन पैट्रिशिया उसे पसंद करती है, जो सुनकर अकीम उसे अपनी बत्ती सी दिखाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अकीम लिसा के साथ बात करता है और उसे अपना घर दिखाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन घर पहुंचकर वो देखता है कि सैमी घर के अंदर बहुत सारे महंगे महंगे सामान को लेकर आया था। इस वजह से वो सैमी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और लिसा से कहता है कि घर की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है। रास्ते में वो कुछ भिखारियों को देखकर उनके हाथ में हजार हजार रुपए की गड्डियां पकड़ा देता है। आगे जब वो दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, तभी वो भिखारी अकीम के पास आकर उससे शुक्रिया कहते हैं। इधर ये सब कुछ लिसा भी देख रही थी और ये देखकर वो अकीम के ऊपर बहुत इम्प्रेस होती है। वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को पकड़कर डांस करते हैं और एक दूसरे की चुम्मी लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। दूसरी तरफ पैट्रिशिया अकीम को ढूंढते हुए उसके घर पर आती है, जहाँ पर वो महंगे महंगे सामान को देखकर समझ जाती है कि जरूर अकीम और सैमी कोई झोल झमेला
कर रहा है, इसीलिए वो सैमी को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है। यहाँ पर सैमी उसे सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन वो पैट्रिशिया के सामने अपने आप को राजकुमार कहता है और अकीम को उसका नौकर। थोड़ी देर बाद अकीम जब घर वापस आता है तभी वो सैमी को पैट्रिशिया के साथ लिपटा लिपटी खेलते हुए देखता है। खैर अगले ही दिन अकीम लिसा को लेकर एक म्यूजियम में घूमने के लिए जाता है और वहीं दूसरी तरफ तब तक उसके पिता यानी महाराज उसे ढूंढते हुए अमेरिका पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सैमी को महाराज को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है कि राजकुमार अकीम एक रेस्टोरेंट में चपरासी का काम करता है, जो सुनकर महाराज सैमी के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं। आगे वो अकीम को ढूंढते ढूंढते उस रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जॉन को पता चलता है कि अकीम कोई गरीब का बच्चा नहीं बल्कि जामुंडा का राजकुमार है, इसीलिए जॉन अकीम के साथ अपनी बेटी लिसा की शादी करवाने की कोशिश करता है। वो महाराज से कहता है कि अकीम उसकी बेटी के साथ गुलछड़े उड़ाने के लिए गया है और उन दोनों के आते ही वो महाराज को कॉल करेगा। रात में अकीम जब लिसा को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है तभी अकीम देखता है कि लिसा के पिता उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रहे थे। वो उसे बैठने के लिए कहकर अंदर जाकर अकीम के पिता यानी महाराज को कॉल कर देते हैं, लेकिन जब तक महाराज वहाँ पर आते तब तक अकीम वहाँ से 9 तो 11 हो चुका था। महाराज यहाँ पर अकीम को ना पाकर लिसा को बहुत उल्टा सीधा कह देते हैं, जिस वजह से लिसा गुस्से में आकर घर छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर में अकीम फिर से लिसा से मिलने के लिए उसके घर पर आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पिता की वजह से लिसा घर छोड़कर चली गई है। अब लिसा को ढूंढने के लिए वो भी निकल जाता है और काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे फाइनली लिसा एक ट्रेन में मिलता है। यहाँ पर वो लिसा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसी के साथ ही शादी करना चाहता है। लिसा पहले उसे बहुत नखरे दिखाती है, लेकिन बाद में वो भी मान जाती है। इसके बाद मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि अकीम लिसा के साथ जामुंडा में धूमधाम से शादी करता है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आप राजकुमार या राजकुमारी के साथ शादी कर सकते हैं, तो आप क्या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छोड़कर इस मौके का फायदा उठाएंगे? कमेंट में मुझे अपना राय जरूर बताना।